अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि सरता कदम अल्लाह की पहचान है ये, सरता कदम अल्लाह की पहचान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है। सरता कदम अल्लाह की पहचान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। अब देखिए, शुक्रिया। अब इसके बाद क्योंकि नाम आना है नसीम फैजी साहब का, इसलिए हमने गुफ्तगू को एक अलग रंग देने की कोशिश की, ताकि आज के इस बावकार मजमे के हवाले से नात गोई का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो, और जब नात गोई की तारीख लिखी जाए तो ये बात सुनहरे हरफों में लिखी जाए कि नसीम फैजी साहब ने जो मुशायरा और कवि सम्मेलन किया था, उसमें शफीकुल ईमान हाशमी ने बात कही थी कि नाते पाक का सिलसिला अबू तालिब से शुरू होता है, और खुद हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कई नातें कही हैं अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला के अशार की तज़मीन में, और दीवान तालिब काफ़ी ज़ख़ीम किताब है, इसका गवाह है। बहरहाल हर आदमी की अपनी एक राय होती है, व्यू होता है, हमारी अपनी रिसर्च है, हमने कुछ और पाया उनको, और हमारा ये कहना है जिस आदमी ने रसूल पाक के घराने को छोड़ दिया, जिस आदमी ने रसूल पाक के घराने से निस्बत नहीं की, कायम की, घराने का मतलब अबू तालिब नहीं, अब्दुल मुत्तलिब से लेकर के, अब्दुल्ला से लेकर के, आमिना से लेकर के, अबू तालिब से लेकर के हसन हुसैन तक, जिस शख्स ने रसूल खुदा के घराने से ताल्लुक नहीं रखा, तो गदीर का मैदान, उस मैदान का खुतबा इस बात का गवाह है कि उसका ईमान मोतबर नहीं है। बेशक बेशक बेशक। तो शुक्रिया। तो बहरहाल कुछ लोग कहते हैं अबू तालिब ने नहीं कलमा पढ़ा, उसका कलमा ढूंढ रहे हैं। अरे तुम अबू तालिब का कलमा ढूंढ रहे हो, कलमा अबू तालिब को ढूंढ रहा है, कलमा अबू तालिब को। अबू तालिब जब तक हिमायत का ऐलान नहीं करते, कलमे का ऐलान ही नहीं हो सकता। दारे अरकम तो बहुत बाद में बना है, दारे अरकम बहुत बाद में बना। तो बहरहाल चूंकि मुझे तकरीर के लिए भी कहा गया था, इजहार ख्याल करना था, उसका मौका नहीं मिला, तो मैंने चंद लफ्ज़ों के ज़रिए से थोड़े से वक्त में अपनी बात का खुलासा पेश कर दिया। अब देखिए, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि नात गोई एक तो होती है रस्मन, और जैसा कि अभी आलिम फाजिल मौलाना नूरुल्लाह कासमी साहब ने फरमाया कि नात गोई का जो मौजू है इंतहाई नाजुक मौजू है। इसे कुछ लोगों ने तलवार की, दो धारी तलवार से तशबीह दी है, और कुछ लोगों ने सिरात मुस्तकीम पे चलने से। मुझे अच्छी तरह से याद है कि फजा, भाई आप ही लोग जब बोलते रहेंगे तो मेरे बोलने का क्या मतलब, और आप इतने जोर जोर से बोल रहे हैं कि बस अल्लाह की पनाह। भाई अगर किसी को कोई खामोशी का माहौल बनाए रखे। देखिए, बस एक चीज मैं बता दूं, जुमले मुतरजा के तौर पे रस्म इजरा होना है, फिर आपके दिल के धड़कनों की मेजबानी होगी, यानी गजलिया दौर का आगाज होगा। और मेरा ख्याल है कि जब उस दौर का आगाज होगा तो किसी के कदम यहाँ से इंशाअल्लाह हिलेंगे भी नहीं। हाँ, तो देखिए, मैं तमहीद जो पेश कर रहा हूँ, मकसद ये है नसीम फैजी साहब का नाम भी नात खानों में है। अभी वो थोड़ी देर में आपके सामने नात खां की हैसियत से आने वाले हैं, और नात गो तो हैं ही वो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ नातें रस्मन कही जाती हैं शौक़ पूरा करने के लिए, जज्बे अक़ीदत के तौर पे, मैंने भी कही है, मेरा शुमार उसी ज़ुमरे में है। लेकिन कुछ नातें एक मिशन के तहत कही गई, और नात गोई में भी लोगों ने अपने ज़माने के मसाइल पेश किए।
नसीम फैज़ी की शायरी की खूबी, नातगोई की खूबी मैं उसका जिक्र करूँगा। उम्मी शेर गोई का जिक्र नहीं करूँगा, नातगोई का, कि एक तो इनकी नातों में इश्क़ रसूल का जज्बा मुज़्ज़न है। इसके साथ साथ लहजे की मिठास जो जगह जगह कारी को चौंकाती है, मुतासिर करती है और उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। एक तीसरी बात क्या है कि इन्होंने अपनी नातों में कायनात हयात कायनात के मसाइल भी पेश किए हैं और ज़िंदगी के मसाइल ही नहीं पेश किए बल्कि उन मसाइल का हल भी पेश किया है। इस तनाजुर में मैं मोहसिन कापुरवी के 3 अशार पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद नसीम फैज़ी को मैं दावत दूंगा आने। फरमाते हैं कि बेदाग सहीफे की तरह सीने अतहर मानिन गिरेबाने मोहम्मद, बेदाग सहीफे की तरह सीने अतहर जुज़दान की मानिन गिरेबाने मोहम्मद, और तस्बीहो मुसल्ला ही नहीं तेगो सिपर भी, इस पर भी जरा गौर शनासाने मोहम्मद। तस्बीहो मुसल्ला ही नहीं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस बंद में सिराज बाबा लखनवी साहब तशरीफ लाए हैं। इस मजमे के वक़ार में इजाफे के लिए बात कही जा रही है कि उन्होंने इजाफा फरमाया। इतनी दूर से मेहमान आए हुए हैं। अबरार फारूकी साहब जो खबर हिंद के एडिटर हैं सामने बैठे हुए हैं, उनके बगल में सिराज बाबा साहब जो बहुत ही मुतहरिक शख्सियत है लखनऊ के, उनके हवाले से मैं ये 2 मिसरे पढ़ रहा हूँ। फिर से शुरू कर रहा हूँ। बेदाग सहीफे की तरह सीने अतहर, बेदाग सहीफे की तरह सीने अतहर और जुज़दान के मानिंद गिरेबाने मोहम्मद, तस्बीहो मुसल्ला ही नहीं तेगो सिपर भी, इस पर भी जरा गौर इस पर भी जरा गौर शनासाने मोहम्मद। और घबरा के मुसलमान ये क्या ढूंढ रहा है, क्या छूट गया हाथ से दामाने मोहम्मद। इन्हीं 3 अशार के साथ मैं नसीम फैज़ी साहब को माइक पर आने की गुजारिश करता हूँ। वो माइक पर आएँ और अपने कलाम से हम तमाम सामीन को अपनी आवाज़ में नवाजें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो किताब मेरे हाथ में है नगमाते हिरा, इसको मैंने अपनी वालदा मोहतरमा के नाम मंसूब किया है और उसमें एक मुख्तसर सा मजमून लिखा है। इसीलिए किताब मैंने हाथ में ली है, उसे आप समाप्त कर लें। झरनों की ठंडक, फूलों का तबस्सुम, चाँद की चांदनी, सर्दियों की धूप, यानी शफ़क़त व मोहब्बत के खुशगवार एहसासात, ममता और रहमदिली की जितनी तमसीलें हो सकती हैं वो कमा हक़्क़ुहू सिर्फ और सिर्फ माँ पर सादिक़ आती है। उसकी शफ़क़त, ये शेर मैंने फिर बदी कहा था कि उसकी शफ़क़त कहाँ लफ्ज़ों में बयां होती है, उसकी शफ़क़त कहाँ लफ्ज़ों में बयां होती है। इतना कहना ही बहुत है कि माँ माँ होती है। क्या करें भाई, जवाब नहीं। उसकी शफ़क़त कहाँ लफ्ज़ों में बयां होती है। इतना कहना ही बहुत है कि माँ माँ होती है। मैं नगमाते हिरा अपनी वालदा मरहूमा नबूवत खान के नाम मंसूब करता हूँ और तमाम क़ारीन और मुस्तफ़ीदीन से इल्तिजा करता हूँ कि मेरी माँ को दुआए मग़फ़िरत में याद रखें। खाकसार नसीम फैज़ी सिद्धार्थ नगरी। दोस्तों, मेरे फाजिल दोस्त शफीकुल इमाम साहब का हुक्म है कि मैं 1-2 शेर पढ़ दूं बतौर तबर्रुक। इरशाद। एक बात अर्ज कर दूं, ये नात मैंने कही नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने कहलवा दिया। मैं शायरी 15 साल की उम्र से कर रहा हूँ। हमारे मकतब के उस्ताद मोहतरम जो
कई नस्लों के उस्ताद रहे हैं, मुंशी मुस्तफ़ा साहब, उन्होंने बचपन में कहा था कि तुम एक दिन बहुत बड़े शायर बनोगे। मैंने सुना था कि उस्तादों की दुआएं लगती हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में उसका तजर्बा भी किया। आइए चंद अशार में पेश करके अपनी किताब नगमाते हिरा के इजरा की रवायत को पूरी करता हूँ। यहाँ जो लोग हज को गए हुए हैं वो जानते हैं कि मदीना जा कर के दिलों पर कैफियत क्या तारी होती है। एक इंसान तड़पता है, कोई रो रहा है, कोई शौक से बामोदर चूमता है, कोई शौक से बामोदर चूमता है, कोई शौक से बामोदर चूमता है, तड़पता है, कोई रो रहा है। ये मंजर जो देखा तो ऐसा लगा है कि दुनिया में बस बेखुदी रह गई है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस तरह के शायर हैं। एक नज़्म दो बंद सुना देता हूँ, क्योंकि कल भी रात भर हम लोग प्रोग्राम में थे। मदीना जाके क्या महसूस करता है कि इंसान, जज्बात पे रिक्कत है तो आंखों में नमी है, जज्बात में रिक्कत है तो आंखों में रिक्कत है तो आंखों में नमी है, बेकाबू है दिल, रूह में हलचल सी मची है। ये रूह फजा बारिश अनवार का मंजर, ये रूह फजा बारिश अनवार का मंजर, धड़कन है थमी और मेरी सांस रुकी है, लगता है यही शहर रसूल अरबी है। क्या कहने हैं भाई, शहर नबी, सुभान अल्लाह, शहर नबी, शहर नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुशबू है हवाओं में। दूसरा बंदोबस्त तो सुन ले, इरशाद। बहुत ऊंचा कलाम है, बहुत प्यारी कलाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा नसीम साहब आवाज बैठ गई, थोड़ा आहिस्ता पढ़िए। ये फूल हमारे खित्ते के तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये फूल नसीम फैजी के गले में नहीं बल्कि पूरे इलाके के गले में पड़ रहा है। बेशक, तालियां। कल का मौरिख हम तो चले जाएंगे, न आप होंगे न हम होंगे, लेकिन कल का मौरिख जब तारीख लिखेगा तो कहेगा कि नसीम फैजी सरजमीन गुलहरा से ताल्लुक रखता था। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुशबू है हवाओं में, फजाओं में कशिश है, बेताब से जज्बात अकीदत में तपिश है, रफ्तार यहाँ दिल के धड़कने की है कुछ और ही आंखों के बरसने की रविश है, रफ्तार यहाँ दिल के धड़कने की है कुछ और ही आंखों के बरसने की रविश है, रोशन यहाँ अनवार से एक गली है, ये शहर नबी शहर नबी शहर नबी। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माहौल मुजल्ला है, मुनव्वर है फजाएं, ये शहर रसूल है। यहाँ हवाएं भी बड़े अदब से चलती हैं, फरिश्ते भी बड़े अदब से दाखिल होते हैं। माहौल मुजल्ला है, मुनव्वर है फजाएं, चलती हैं करीने से सुबुगाम हवाएं, सरचश्मे इरफानो यकी फूटा यहीं से, दुनिया को यहीं से मिली जीने की अदाएं, इस खाक की निस्बत रुखे आका से मिली है, ये शहर नबी शहर नबी शहर नबी है। और मदीने की मिट्टी जहां बड़े बड़े शहंशाहों के सर झुकते हैं, होती है जहां शाहों की गर्दन भी खनीदा, आता है मलाइक को भी आने का करीना, मिलता है इसी खाक से फिर
फिरदौस का जीना, कहते हैं इसी शहर को ही शहर मदीना। दिल है कि फिदा और नजर है कि जमी है ये शहर नबी, शहर नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों एक दो बंदा है पढ़ दूं, इजाजत है? इरशाद। दोस्तों यहाँ हुज्जाज तशरीफ रखते हैं, आकर यहाँ आंखों से बरसती है मोहब्बत, बढ़ जाती है जज्बात मोहब्बत की हरारत, एहसास के दरियाओं में आ जाता है तूफान, एहसास गुनहगारी वो एहसास नदामत, गर्दन है कि जो बारे नदामत से झुकी है ये शहर नबी, शहर नबी, शहर नबी। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है भाई। महसूस हुआ बारिश रहमत में खड़े हो, महसूस हुआ बारिश रहमत में खड़े हो, यूं कूचे दरख्शा हैं कि हीरे से जड़े हो, चेहरों पे तकद्दुस है तबाए में है नरमी, लगता है कि इस शहर के सब लोग बड़े हों, आगोश को फैलाए हुए खुल्द खड़ी है ये शहर नबी, शहर नबी, शहर नबी। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है भाई, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ये वाले चिल्ला आखिरी बंद पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। क्यों परेशान हो आप लोग? ज्यादा परेशान हो? वो पीर हो, मुर्शिद हो कि सुल्तान हो कोई, मुनकिर हो कोई, साहिब ईमान हो कोई, जो शहर मदीना में फरोकश हुआ फैजी, वो आलिम और फाजिल हो कि नादान हो कोई, बेसाख्ता हरी की नजर दर पे झुकी है ये शहर नबी, शहर नबी, शहर नबी है, हक है भाई, हक ये है, शहर नबी, शहर। जिंदाबाद जिंदाबाद।